और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप सभी का न्यूज़ ज्ञान दर्शन 9 में स्वागत है। आज हम बात करते हैं अब तक की बड़ी खबर पर। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा हुए कायराना हमले पर पीएम मोदी ने आज अपने 121वीं एपिसोड की मन की बात में दोबारा साफ संकेत दिया है कि अब की लड़ाई आर या पार की होगी, फुल एंड फाइनल हिसाब होगा। मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री के संदेश के बाद यह तस्वीर साफ होते नजर आई जब आज गृह सचिव बीएसएफ के डीजीपी से मीटिंग की और उसके बाद सीडीएस अनिल चौहान का रक्षा मंत्री से मुलाकात का दौर, असम रक्षा मंत्री का प्रधानमंत्री से मीटिंग का दौर। इन सारी हलचल से पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ हो या सेना प्रमुख आसिम मुनीर या फिर पाकिस्तान की आम आवाम की रातों की नींद जैसे मानो उड़ गई हो। पहले ही भारत ने एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौता रद्द किया और हमारे देश से होकर पाकिस्तान में गुजरने वाली नदी सिंधु, चिनार, झेलम, रावी, व्यास का पानी रोक दिया, जिससे पाकिस्तान में पानी की किल्लत से लोगों को मरने की नौबत आ गई थी। वहीं आज कुछ पानी उरी बांध से छोड़ दिया गया तो मानो पाकिस्तान की नदियों के किनारों पर बसे गांव में सैलाब आ गया और वहां बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। अरब सागर में हमारी नेवी का युद्धाभ्यास हो या पाकिस्तान में पोरबंदर में खौफ का माहौल पैदा हो गया है। अब कहीं यह नौबत ना आ गई, पाकिस्तान ये सोच रहा है कि भूखों न मरना जाए। भारतीय तीनों सेना की हलचल से कब पाकिस्तान में दिवालिया हो जाए और भारत कब अपना तिरंगा लाहौर में फहराए, इस खौफ में पाकिस्तान की नींद रातों की उड़ गई हो। जल, थल, आकाश कहां से कब
हमला हो जाए और इसी के खौफ में सेना प्रमुख आसिम मुनीर हो या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना के अन्य अफसर पहले ही अपने परिजनों को विदेश में शिफ्ट कर दिया है, तो दोस्तों जल्द ही आने वाले कुछ दिन कहो या बल्कि कुछ घंटों में ही भारत कुछ बड़ा करने वाला है। मानो ऊपर वाला भी यही चाहता है कि मेरा काम भारत की सेना कर दे ताकि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नक्शा मिट जाए। क्योंकि पीएम मोदी की डिप्लोमेटिक स्तर हो या तीनों सेना से पाक चौतरफा घिरा हुआ नजर आ रहा है। उसके आकाओं की गिदड़ भक्की केवल शब्दों तक रह गई है और उनकी कुकर्मों की वजह से वह पूरे विश्व में नंगा होता नजर आ रहा है। भीख गिड़गिड़ाहट जहाँ तहाँ मांगते हुए उसे कोई भी सहायता नहीं दे रहा है। मानो जिसके बल पे वो कूद रहा था चीन, वह भी बैकफुट पे होते नजर आ रहा है। पूरे विश्व में पाकिस्तान जिस प्रकार अपने कुकर्मों से नंगा हो रहा है, उससे यह तो तय होते जा रहा है कि न भूतो न भविष्य ऐसा सबक उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मिलने वाला है कि वो केवल नक्शों पर अब इतिहास बनकर रह जाएगा। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।